गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले तो रूट किसे करते हैं? किसी भी इक्वेशन में कोई एक वैल्यू पुट करने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जीरो कर दे, तो उसी को हम लोग रूट कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर लिखते हैं x प्लस आयोटा y, जहां पे हमारे पास x हमारे पास रियल पार्ट है, आयोटा y वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए z इज इक्वल टू 1 का पावर 1/3, इसका हमें रूट निकालना है। ये दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं? क्यूब कर दें, तो ये बन गया z क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले आइए, z का क्यूब माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। 1 को लिख सकते हैं z का क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 0। ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, लगा देंगे a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस में b स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में हम लोग उसको तोड़ देते हैं, तो ये बनेगा z माइनस 1 z का स्क्वायर प्लस z इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास या तो ये क्वांटिटी बराबर में 0 होना चाहिए या फिर ये क्वांटिटी बराबर में 0 होना चाहिए। किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट 0 हो तो फर्स्ट 0 या फिर सेकंड 0। यहां से आपके पास रूट आ जाएगा, पहला रूट z इज इक्वल टू 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहां से हमें दिख रहा है कि एक रूट तो मिल गया, क्यूबिक इक्वेशन बना तो तीन रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइए अब हम लोग इसको चेक करते हैं। z का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका जब रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा इसका पहले d चेक कर लेते हैं। d क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 3। d आ गया लेस देन 0, नेगेटिव, मतलब यहां पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस इक्वेशन के लिए। तो जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास, या तो फिर इमेजिनरी रूट्स। आइए हम लोग अब इसको चेक करते हैं। z का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहां पे d बराबर आ गया है -3। तो z बराबर हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे? z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a विच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 को लिखेंगे √3 आयोटा। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 को आयोटा में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये बन गया हमारे पास दो रूट जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहला अगर हम लोग बोलना चाहें z1 which is equal to -1 plus √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, दूसरा बन गया z2 -1 minus √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। ये दो रूट्स आपके बने इमेजिनरी रूट और एक रूट आया रियल रूट। और ये जो दो रूट बने इमेजिनरी रूट, इसी को हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम लोग नाम देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो इसको नाम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। या तो फिर आप इसे ओमेगा स्क्वायर बोल दें, इसे ओमेगा बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स आ गए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स आ गए, 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। ये बने तीन, जहां पे 1 हमारा रियल है और ओमेगा स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स है या तो फिर इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। आइए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। सबसे जो हम लोग पहली बात देखेंगे वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को चेक करते हैं। तो 1 तो 1 है अपने पास, ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2
इसको जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस ये हम लोग के पास डिनोमिनेटर में आ गया एलसीएम 2 -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा। यहां से आप देखें तो ये अपने पास कैंसिल हो गया, √3 आयोटा कैंसिल, अपने पास बच गया 1, यहाँ -1 -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इसी प्रॉपर्टी की मदद से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 5 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से कुछ बातों को लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लिखिए 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें बताइए, माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 5, और ये हमारे पास बना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ रखिए और ये बन जाएगा अपने पास माइनस ओमेगा पहले और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर 3 से, तो ये बना -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 5 प्लस -2 ओमेगा का पावर 5, ये बना -2 का पावर 5 -32 ओमेगा का पावर 5 to 10, और यहां पे बना -2 का पावर 5 32 और ये बना ओमेगा का पावर। यहां पे हम लोग के पास दोनों में -32 कॉमन ले लीजिए तो ये बना, और ओमेगा का पावर यहां बन गया 10, यहां बन गया 5। अब ओमेगा का पावर का भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग पावर का भी यूज करके उसको हम लोग वैल्यू बना सकते हैं। आइए पहले उसको देख लेते हैं कि ओमेगा का पावर को कैसे हम लोग चेक करें। जैसे हम लोग जानते हैं ओमेगा का वैल्यू या तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, आप कोई भी एक वैल्यू कंसीडर करें, मान लिया मैंने ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, तो किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 ही होता है। उसके बाद ओमेगा का पावर 1 तो ओमेगा ही कहलाएगा, दोनों साइड से ओमेगा से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और अगला जो हमारे पास नंबर आएगा ओमेगा क्यूब, इसको हम लोग कहेंगे कि ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा, और ये दोनों का वैल्यू हमें पता है। अगर इसको ओमेगा माने हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ये बनेगा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। इन दोनों को क्रॉस चेक कर ले कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रहे हैं, ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू, ये इसको अगर आप देखें तो ये बना है -1/2 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 √3 आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा -√3/2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1/4 माइनस √3 3/4 आयोटा स्क्वायर। और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 1/4 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4। यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चला कि हम लोगों के पास कभी भी ओमेगा क्यूब का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो यहां पर हम लोग फिर सेट कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, फिर से दोनों साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया ओमेगा का पावर 4, क्या बन गया ओमेगा का पावर फिर से मल्टीप्लाई कर दिया 5, तो क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर, जैसे ही बना ओमेगा का पावर 6 तो ये बन गया फिर से ओमेगा क्यूब। फिर से अगर आप इस पैटर्न को देखें तो ओमेगा का पावर 1 ओमेगा है, स्क्वायर 2 है, ओमेगा क्यूब 1 है,
फिर हमारे पास 4 1 ओमेगा का पावर 1 है, ओमेगा का पावर 5 ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा का पावर 6 1 है, विच इज हम लोग कह सकते हैं कि जब भी पावर 3 के मल्टीपल में होगा, ओमेगा का पावर 3 के विच इज इक्वल टू 1। यहां से हम लोग एक और बात कह सकते हैं कि जब भी ओमेगा का पावर 3 के प्लस 1 के रूप में होगा, वो ओमेगा का पावर 1 ही होगा, और ओमेगा का पावर 3 के प्लस 2 के रूप में होगा तो ओमेगा स्क्वायर ही। और इन तीनों बातों को मिला के अगर आप कहना चाहें कि हम लोग ओमेगा के कोई भी पावर दुनिया में तीनों बातों को कंबाइन करके, तीनों बातों को कंबाइन करके लिखना चाहें तो ओमेगा का पावर यहां पे 3 के प्लस कोई भी वैल्यू n हो, यही ओमेगा का पावर n। ये हमारा बना ओमेगा के पावर का वैल्यू। अब आइए, जब हमने पिछला क्वेश्चन छोड़ा था, यहाँ पे है ओमेगा का पावर 10। ओमेगा का पावर 10 को क्या लिखेंगे? -32 ओमेगा का पावर 10 3 के मल्टीपल में, यानी 3 के प्लस 1, तो बनेगा 3 into 3 plus 1 is equal to 1। तो ये बनेगा ओमेगा का पावर 1 प्लस ओमेगा का पावर 5 को लिखेंगे 3 plus 2, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां से आप देख सकते हैं, ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये बन गया -32 into -1 इज इक्वल टू +32। आप इस क्वेश्चन को ओमेगा का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख के आयोटा में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, वो बहुत ही लेंथी जाएगा, और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ओमेगा जो है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही सरलता में कैसे बनाएं, इसके लिए ये हेल्प करता है, और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेन में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ x square plus x plus 1 which is equal to 0, then find the value of alpha का power 14 plus beta का power 14। ये क्वेश्चन है, पहला तो देख के क्वाड्रेटिक का लगता है, क्वाड्रेटिक से बनाने के बाद आप जाके देखेंगे ये रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। हमारे पास x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका d चेक करें तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस 3, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का मैनिपुलेशन करने लगते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का पावर में, फिर उसको ब्रैकेट में, वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रूट ही निकाल लेते हैं। x बराबर चेक करते हैं, x बराबर लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4ac तो -3 डिवाइड बाय 2 टाइम्स व्हिच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और माइनस अंडर रूट 3 को ही हम लोग लिख सकते हैं √3 आयोटा डिवाइडेड बाय। और थोड़ी देर पहले इसी को ही देखा हम लोगों ने कि ये जो दो रूट्स बने -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2, और एक रूट बना -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2, इसको एक नाम दिया था हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके ओमेगा, तो दूसरा नाम दिया था ओमेगा का स्क्वायर। इसी को ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अल्फा रूट है तो दूसरा रूट क्या हो गया, बीटा। आप या तो पहले को अल्फा मान ले या फिर पहले को बीटा। अब हमसे पूछा गया है अल्फा का पावर 14 प्लस बीटा का पावर 14। आइए यहीं पे देख लेते हैं कि अल्फा का पावर 14 को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। अल्फा का पावर 14 प्लस बीटा का पावर 14, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल वैल्यू उठा कर दीजिए। अल्फा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का पावर 14, बीटा का
ओमेगा स्क्वायर का पावर 14, तो ये बन गया ओमेगा का पावर 14, 3 का मल्टीपल में 3 4 12, 2 बच गया, तो क्या बचा ओमेगा का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा कि हम लोग ओमेगा का पावर को कैसे यूज कर सकते हैं, और ये बना ओमेगा का पावर 28, फिर से बना ओमेगा का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 28, ये बनेगा 3 का मल्टीपल में 27 प्लस 1, तो ओमेगा का पावर 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज आवर आंसर। ओमेगा का यूज करके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सरलता में